चुनाव में जीत के बाद क्यों मचा बवाल? हिंसा की आग में जल रहा पश्चिम बंगाल। कौन जिम्मेदार, सत्ता या विपक्ष का जाल? कोलकाता से गांव तक तनाव बेमिसाल। बंगाल की सत्ता बदली पर रक्त चरित्र नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े मारे फैसला आपका। आज पश्चिम बंगाल जल रहा है, हर तरफ कहीं खून बह रहा है तो कहीं तोड़फोड़ हो रही है, वहीं बवाल है। कोलकाता की गलियों से लेकर गांव तक तनाव साफ दिख रहा है। पार्टी दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है तो कहीं घरों को निशाना बनाया जा रहा है। हर तरफ डर, गुस्सा और अराजक माहौल है। यही कारण है कि अब तक टीएमसी बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। 200 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है, 433 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि इस टकराव में सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है तो वो आम इंसान है जिसने बदलाव की उम्मीद में वोट दिया है, जो ना राजनीति का हिस्सा है ना सत्ता का, लेकिन उसकी जिंदगी हर बार चुनावी आग में झुलस कर रह जाती है। सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? सबसे डराने वाली बात यह है कि कोई नई कहानी नहीं है। हर चुनाव के बाद यही पैटर्न दोहराया जाता है, चाहे वो वामपंथी की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो या फिर बदली हुई बीजेपी की। नतीजे आते हैं, जश्न होता है और फिर शुरू हो जाता है हिंसा का खेल। कहा जा रहा है कि बंगाल में सत्ता का चेहरा बदलता है लेकिन हिंसा का चरित्र बदलता नहीं है, और यही बात लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सवाल बनकर रह जाती है। क्या चुनाव का मतलब अब जीत और हार नहीं है, बल्कि ताकत का प्रदर्शन बनकर रह गया है? क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, शांति और सहमति, अब कमजोर पड़ती जा रही है? आज इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे नतीजों के बाद बंगाल में हालत बेकाबू हो गए हैं और क्यों हर बार लोकतंत्र की जीत के साथ हिंसा की हार भी जुड़ जाती है। क्योंकि यह पहली बार नहीं। सबसे पहले मैं आपको 6 तस्वीरें दिखाता हूं। पश्चिम बंगाल से जो 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें जगत बल्लभपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू मार्केट में बुलडोजर से तोड़ाई होती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हैं, लेनिन की प्रतिमा को गिरा दिया गया मुर्शिदाबाद में, आसनसोल में भी टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है, कोलकाता में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल पंप को तहस-नहस कर दिया गया, हावड़ा में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। ये तमाम तस्वीरें हैं, ना टीएमसी के कार्यकर्ता पीछे हट रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानने को तैयार हैं। एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, नेताओं पर हमला हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं पर हमला किया जा रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, और इन सबके बीच 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जिसमें टीएमसी और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं। आपने ये 2 तस्वीरें, 6 तस्वीरें देखी। अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। 2 तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखाने जा रहा हूं कि आप बंगाल के मर्म को समझ सकें। टीएमसी में गठबंधन की बात होती है, एक मंच पर ममता बनर्जी और राहुल गांधी बैठते हैं, लेकिन जनाब बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता नेता कांग्रेस के कार्यालय पर कब्जा कर बैठे थे, जिसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें कांग्रेस की नेता भी हैं, वहां जाकर इसे छुड़ाया। करीमपुर में कांग्रेस के दफ्तर को छुड़ाया गया और वहां पर ताला लगा हुआ था। सबसे पहले तो ताला तोड़ा गया, टीएमसी के झंडे बैनर हटाए गए, कांग्रेस के झंडे बैनर लगाए गए,
और ये किसी और ने नहीं बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने छुड़ाया। और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक ने कहा है कि आप चिंता मत करिए, अब अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए। यानी कि टीएमसी से कांग्रेस छुटकारा पा रही है और उनको भरोसा दिला रही है बीजेपी। यह स्थिति है बंगाल की, यह बंगाल का चरित्र है। इसलिए इस बार कांग्रेस भी फड़फड़ा रही थी। अब आपको 3 बयान सुनवाता हूं, 3 बयान सुनवाते हैं और 3 बयानों में बंगाल को लेकर अलग अलग तरह की बातें की हैं। गौर से सुनिए। जहां पे हालांकि पश्चिम बंगाल जिसके लिए जाना जाता है, बहुत भयावह स्थिति होती है वहां चुनाव के बाद। अभी बिल्कुल शांति है, ना के बराबर हिंसा है, फिर भी जिसने हिंसा किया है उसकी खैर नहीं। ये बुलडोजर कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। ये जो जो बुलडोजर यूज हुआ, हमारा पास जो कंप्लेन आया, उससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को डिस्टर्ब कर दिया, पार्टी ऑफिस तोड़ दिया। ये तो कोई डेमोक्रेसी का बात नहीं हुआ ना। तो इतना सारे आदमी जिसका एम्प्लॉयमेंट था, उसका कोई बातचीत के बिना, नोटिस के बिना ऑल्टरनेट कोई जो एलिगेशन हमारे पास आ रहा है, तो इसीलिए जो है पार्टी का कोई प्रोग्राम्स, कोई स्टेप्स हो रहा है, वो हमारा चेयरपर्सन ममता बनर्जी और हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी जी ने क्लियर कर दिया। বেশি বড় কোনো ঘটনা এখানে হয়নি, অল্প কিছু হয়েছে ঘটনা। আমরা মোটামুটি 80 জনকে অ্যারেস্ট করেছি। যত रफ एंड राउडी আছে एक्शन लिया जाएगा। अभी पहले जो जेसीबी का मतलब जो घटना हुई है उसको पहले कंटेन करेंगे, पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। जो लोग पुलिस अफसर वहाँ थे और जिन्होंने एक्ट नहीं किया है, रिपोर्ट जनरेट होगा, जो कार्रवाई होती है की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। अब पश्चिम बंगाल में यह कहा जा रहा है कि परिवर्तन हो गया और उसके बाद बंगाल में यह क्या हो रहा है। 4 मई को नतीजे के बाद बंगाल में आग भड़की, हिंसा भड़की और सबसे बड़ी बात है कि 400 से ज्यादा जगहों पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। कोलकाता में न्यू मार्केट में टीएमसी ऑफिस पर हमला हुआ, भीड़ ने बुलडोजर से पार्टी ऑफिस को गिरा दिया, आसपास की दुकानें भी तोड़ दी। संदेशखाली में भी सुरक्षा बलों पर जमकर हमला हुआ और पुलिस और केंद्रीय बलों को फायरिंग वहां पर करनी पड़ी। संदेशखाली इलाके से बम से भरे बैग बरामद किए गए। बंगाल की हिंसा में 200 से ज्यादा अब तक एफआईआर हो चुकी हैं। 400 से 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बंगाल में पिछले 24 घंटे में 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, जिसमें बीजेपी और टीएमसी के 2-2 कार्यकर्ता हैं। न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। वीरभूमि में टीएमसी नेता की गला रेतकर हत्या कर दी गई। कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना में हिंसा, टॉलीगंज, कस्बा और बरुईपुर, कमरहाटी, बरहामपुर में हिंसा लगातार देखी गई। लेकिन बंगाल में जो खून खराबा हो रहा है वो कहां पर हुआ, हिंसा कहां कहां हुई, यह मैं आपको बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में जो खून खराबा चल रहा है वो कहां, किस जिले में हुई, गौर से देखिए। आसनसोल टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़, आगजनी। कोलकाता में न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। नॉर्थ 24 परगना बसरीहाट में टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला किया गया और जगतपुर बल्लभपुर में वहां पर टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़, आगजनी हुई। वीरभूमि में आपसी झगड़े में टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और संदेशखाली पुलिस बल पर भीड़ ने फायरिंग की, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। कोलकाता न्यू मार्केट में टीएमसी ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ। मीट की दुकान को बुलडोजर से ढहाया गया, जिसका जिक्र अभी आप सुन रहे थे। ये तमाम तरह की घटना है जो लगातार बंगाल में हो रही हैं। यानी कि वहां चुनाव हो चुका, चुनाव खत्म हो चुका, चुनाव खत्म के बाद हिंसा खत्म नहीं हुई है। बंगाल में चुनाव के बाद मौत होना मानो जैसे कोई परंपरा बन गई हो। एक आंकड़ा है, उस आंकड़े पर नजर डालिए कि कब कहां पर क्या हुआ, चुनावी मौतें कितनी हुई। 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 में 7 मौतें हुई, 2018 में 23 मौतें हुई, 2019 में 15 मौत हुई, 2021 में भी यही आंकड़ा था, 17 मौत हुई, 2023 में 45 और 2024 में 10 मौत का आंकड़ा है। और अभी तक 2026 की बात करें तो अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 बीजेपी, 2 टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। यह आंकड़ा है।
लेकिन बंगाल में क्या बदलाव हुआ है, बंगाल में नतीजों के 48 घंटे के बाद क्या बदलाव हुआ है, यह जान लेते हैं। बदलाव नंबर 1, राज्य में बदले की हिंसा लगातार देखी जा रही है। बदलाव नंबर 2, टारगेट पर टीएमसी का दफ्तर बना हुआ है। बदलाव नंबर 3, कैडर शिफ्ट हो रहा है। बदलाव नंबर 4, कैडर के साथ पावर शिफ्ट हो रहा है। और बदलाव नंबर 5, सालों बाद बंद मंदिर खुल रहे हैं। और बदलाव नंबर 6, जो कि इसमें नहीं है, वहां पर तोड़फोड़ हो रही है। लेनिन की मूर्ति गिरा दी गई है, एक जगह मस्जिद गिराने की भी बात आ रही है। कुल मिलाकर बंगाल में परिवर्तन हो रहा है। पर नजर डाल लेते हैं कि जहां हिंसा, वहां के चुनावी नतीजे क्या कह रहे हैं। वीरभूमि की बात कर लेते हैं। वीरभूमि जहां पर 11 सीटें हैं। 2021 में टीएमसी 10 और बीजेपी 1 पर थी। 2026 में यहां टीएमसी 5 पर है, बीजेपी 6 पर है। और दक्षिण 24 परगना 31 सीटें हैं। 2021 में टीएमसी यहां 30 सीटें थी, बीजेपी 0 भी थी। लेकिन 2026 में टीएमसी 19 सीटें और बीजेपी यहां पर 20 सीटें लेकर आई है। आप देखिए 24, इसके साथ साथ हावड़ा 16 सीटों की बात कर लेते हैं। 2021 में टीएमसी 16, बीजेपी 0 थी। लेकिन अब जब समीकरण बदले तो क्या स्थिति है, यहां पर हावड़ा में टीएमसी 9 पर है, बीजेपी 7 पर पहुंच गई। 16 सीटों से समीकरण बदल गए। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर 24 परगना में 33 सीटें थी। 2021 के चुनाव में टीएमसी 28 सीट पर थी, बीजेपी 5 सीट पर थी। लेकिन जब समीकरण बदले तो क्या हुआ, 2026 में टीएमसी 10 सीट पर आई और बीजेपी 23 सीट पर पहुंच गई। यह समीकरण है। यह वो सीटें बता रहा हूं जहां हिंसा हो रही है, अभी हिंसा हो रही है। अब नजर डाल लेते हैं मौत के आंकड़ों पर, जिसमें किस राज्य में कितनी मौतें हुई। जब लेफ्ट का राज्य था, वामपंथी पार्टियों का राज्य था, 2006 के विधानसभा चुनाव में 6 मौतें हुई थी और 2008 के पंचायत चुनाव में यहां पर 45 मौतें हुई थी। जब पंचायत चुनाव हुए तो यहां पर 45 मौतें हुई। कब? 2008 में। 2009 के लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। 2009 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो यहां पर 15 मौतें हुई लोकसभा चुनाव में। और 2011 के विधानसभा चुनाव में यहां पर 25 मौत हुई। ममता राज के हिंसा की बात कर लेते हैं। 2023 के पंचायत चुनाव में 30 मौतें हुई और 2024 के लोकसभा चुनाव में 16 मौतें यहां पर हुई। 2014 की बात मैं कर रहा हूं। 2013, मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो काफी पीछे चल रहा है, लेकिन 2013 के पंचायत चुनाव में 30 मौतों की बात हो रही है। 2014 का आंकड़ा मैं आपको बता चुका हूं लोकसभा का, जहां पर 16 मौतें हुई। इसके साथ साथ 2016 की बात भी कर लेते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में 12 मौतें हुई। 2016 के चुनाव की बात कर रहा हूं, 12 मौत ही यहां पर हुई। और उसके बाद यह आंकड़ा 2016 के 12 मौतों के आंकड़े से जब यह आंकड़ा बढ़ा 2018 में, तो यहां पर पंचायत चुनाव में 75 मौत हुई। कितनी? 75। 2018 में 75 मौत हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां कितनी मौत हुई? 15 मौत हुई 2019 के चुनाव में। और उसके बाद जब 2021 का विधानसभा चुनाव आता है तो 2021 के विधानसभा चुनाव में भी 17 मौतें हुई। 2030 के पंचायत चुनाव में 55 मौतें हुई और 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 मौत हुई। और अभी 2026 है जहां पर अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 2 बीजेपी और 2 टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। चर्चा पर जाने से पहले एक बार बंगाल में आने वाले मुख्यमंत्री की भी बात कर लेते हैं कि आखिर बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। क्योंकि हिंसा हो रही है, वो इस हिंसा को संभाल पाएगा या नहीं, मैं आपको विस्तार से बता देना चाहता हूं। बंगाल के 2 चेहरे और दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। कौन कौन हो सकता है? गौर से देखिए। अग्निमित्रा पॉल बंगाल में मुख्यमंत्री पद की रेस में बनी हुई है। प्रोफेशन क्या है उनका? फैशन डिजाइनर रही है। उनका खुद का ब्रांड भी रहा है और वो अभी भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष हैं। और उन्होंने महिलाओं को एकजुट करने का काम किया है। उन्हें दिल्ली बनाया गया। दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल में महिला चेहरा देने जा रही है? यानी कि ममता बनर्जी की कार्ड पर वो अग्निमित्रा पॉल को बंगाल का मुख्यमंत्री बना रही है।
यह समझने वाली बात है। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से सरकार बनी है और जिस तरीके से एग्रेसिव तौर पर शुभेंदु अधिकारी निकल कर आए हैं, दूसरा चेहरा शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री की पद की रेस में सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। बंगाल की राजनीति में सबसे प्रभावशाली चेहरे के तौर पर इन्होंने उपस्थिति दर्ज की है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को टक्कर दी थी नंदीग्राम में उपस्थिति जताकर, और इस बार नंदीग्राम से तो चुनाव जीते ही हैं, लेकिन ममता के घर में जाकर ममता बनर्जी को चुनाव हराया है। और सबसे बड़ी बात है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो पहली सीट जो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले जीती, वहां से उपस्थिति दर्ज की है। तो दोनों में से कोई एक चेहरा, लेकिन क्या अग्निमित्रा पॉल होंगी या शुभेंदु, इंतजार करना पड़ेगा। इसी सब बातों को लेकर हमने एक सर्वे कराया है, बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश की है। जो सवाल पूछे हैं उसमें पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उस हिंसा को आप कैसे देखते हैं? पहला सवाल। 36% लोगों ने कहा यह राजनीतिक हिंसा है, 33% लोगों ने कहा जानबूझकर ऐसा हो रहा है, और 27% यह मान रहे थे कि यह विपक्ष की साजिश है, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने की में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन फेल रहा है? लोगों की राय, 49% लोगों ने कहा पूरी तरह फेल रहा है, 25% लोगों ने कहा स्थिति नियंत्रण में है, और 14% लोग प्रशासन सो रहा है, इस तरह का जिक्र कर रहे थे, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का तीसरा सवाल कि क्या बीजेपी की जीत के टीएमसी का ऑफिस तोड़ना लोकतंत्र के लिए खतरा है? 21% लोगों ने क्या कहा यह गंभीर खतरा है, 33% लोगों ने कहा राजनीतिक टकराव है और यह होता रहता है, 43% लोगों ने कहा ऐसा अब नहीं होना चाहिए, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा प्री प्लान्ड लगती है? क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है? लोगों की राय, 37% लोगों ने कहा यह पूरी प्लानिंग से किया गया ऐसा दिखाई देता है, 48% लोगों ने कहा ऐसा लगता नहीं है, और 11% ने कहा कुछ हद तक तो लग रहा है, और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या बंगाल में अब राजनीतिक हिंसा एक नॉर्मल ट्रेंड बन गई है, ऐसा होता रहता है? लोगों की राय, 52% लोगों ने कहा बिल्कुल ये नॉर्मल ट्रेंड बन गया है, 30% ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, और 14% ने कहा लगातार हिंसा हो रही है, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी है कि क्या बंगाल बदल रहा है? परिचय आपका करा देता हूं। अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, कात्यानी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश जायसवाल प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद होंगे, और अनिकेत चट्टोपाध्याय सैफोलॉजिस्ट मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं अनिकेत चट्टोपाध्याय के पास चलूंगा। अनिकेत जी, बंगाल में सत्ता तो बदल गई, लेकिन बंगाल का रक्त चरित्र बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जमकर हिंसा हो रही है, हिंसा टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी वालों के साथ कर रहे हैं, बीजेपी के लोग टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं, लेकिन वामपंथ के बाद टीएमसी, टीएमसी के बाद बीजेपी, लेकिन रक्त चरित्र वही। आपकी राय? ये बंगाल का एक ये स्थिति है, और इसका कारण भी है। ये हिंसा कभी रुकने वाला है नहीं जब तक उसका जो ग्राउंड रीजन है उस पर हम लोग नजर नहीं करेंगे। द रीजन इज जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर है, सारे पॉलिटिकल पार्टी के, तृणमूल, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, इसका जो सर्वाइवल है, ये जो सर्वाइव करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, उसके बदौलत या तो सर्वाइव करते हैं, अगर नहीं रहते हैं उस पार्टी में
तो वो लॉस करते हैं, मतलब उसका सर्वाइवल एक स्टेक में चला जाता है, सर्वाइवल उसका खतरे में चला जाता है। मतलब वो उसका जो इनकम है, वो जो छोटा छोटा ऑटो रिक्शा स्टैंड है वहां का बोलिए, छोटा दुकान बोलिए, छोटा कुछ भी जो काम है, छोटा छोटा कालवर्ट तैयार होता है, कुछ भी जो है, आप अगर पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन है तो आपको ये मिलेगा, अगर नहीं पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन है तो आपको नहीं मिलेगा। तो लेफ्ट फ्रंट जिस समय था उस समय हम लोग देखे थे कि जो लेफ्ट फ्रंट में है उसको ये सारा चीज मिलता था, इसलिए ऑटो के सामने लाल झंडा फहराया जाता था। सारे ऑटो रूट लाल झंडा लेकर घूमते थे। अचानक ये 2011 में बदल आया तो हम लोग देखा कि उसमें जो है तिरंगा और घास फूल जो तृणमूल का फ्लैग है वो चढ़ गया, रातों रात एक दिन में वो हो जाता है और वो लोग वैसे चले जाते हैं। नेक्स्ट जब होता है, जब ये हुआ तो आप अभी कलकत्ता में आकर देखिए तो आप हर एक के पास भगवा झंडा है और इतना प्री प्लान्ड है इस बार। इसके पहले तो जो हिंसा था वो काफी मतलब स्पॉन्टेनियस हिंसा था। अभी तो बुलडोजर लेकर निकल रहे हैं, सिटी सेंटर में बुलडोजर लेके मुसलमान जो एरिया है वहां पर दुकानें तोड़े जा रही है, लेनिन की मूर्ति तोड़ा जा रहा है। समझिए, मतलब ये कोई तृणमूल तो लेनिन है नहीं, तृणमूल सत्ता में था लेकिन लेनिन का मूर्ति तोड़ा जा रहा है। ज्योति बासु जो सीपीएम का था उनका मूर्ति में जो है काली होता जा रहा है। तो दिस इज द सिचुएशन इन बंगाल की जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो नीचे तबके के, जो कैनन फॉडर है, जो कि नीचे तबके का जो पॉलिटिकल पार्टी के कर्मी हैं, उनका पेट चलता है पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहने से। और जो विरोध में है वो सोचते हैं अगर हम उस जगह पर चले जाएंगे तो मेरा पेट अभी उससे चलेगा। तो ये जो सर्वाइवल थ्योरी है, इसके चलते हमारे यहाँ हिंसा होती है और होती रहेगी जब तक हम लोग पॉलिटिकल जो सिस्टम को ये हिंसा होती रहेगी, ये दिखाई भी दे रहा है, लगातार दिखाई दे रहा है। मैं अवधेश उपाध्याय के पास जाऊंगा, लेकिन एक झंडा पॉलिटिक्स जिसका जिक्र अनिकेत चट्टोपाध्याय कर रहे थे, मैं अपने पीसीआर के साथी से कहूंगा कि एक वीडियो है, वो झंडा लेकर एक मुस्लिम व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है और वो झंडा लेकर बड़ी तेजी के साथ जो है गाना गा रहा है। एक बार देख लिए और सुन लीजिए इसको। अब इसमें ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये बच्चा बीजेपी की बात कर रहा है, बीजेपी को वोट देने की बात कर रहा है और इसमें और कोई नहीं। यानी कि मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति देखिए कितने खुशी के साथ बीजेपी के आने पर जश्न मना रहा है। और ये बच्चा जय श्री राम बोलेगा का जो गाना है वो गाना यहाँ पर चल रहा है। यानी कि झंडा पॉलिटिक्स उनको भी समझ में आ गया, 5 साल की सरकार है तो अब इसी झंडे को आगे लगाकर अपनी दुकान भी चलानी है। अवधेश उपाध्याय जी, पहले लाल झंडा, फिर उसके बाद टीएमसी का झंडा। अब देखिए, जिस शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि भाई मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, हिंदू एक, लेकिन यहाँ तो मुस्लिम भी कंधे पर झंडा लेकर गाते और झूमते नजर आ रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है पीछे, वो हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, भाजपा का शासन अब आ चुका है बंगाल में। अभी जो बता रहे थे कि ऐसा हर वर्ष होता है, हिंसा हर साल, मतलब हर चुनाव के बाद होती है, अब इस ट्रेंड को खत्म करने का काम बंगाल की भाजपा सरकार करने वाली है। जो भी हिंसक होगा, जो भी हिंसा करने की कोशिश करेगा, जो भी आगजनी करेगा, जो भी कोई अपराध करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के जो पुलिस आयुक्त है अजय आनंद जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि इस तरह से जो हिंसा में पाए गए हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और जो भी यदि पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल पाया जाएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संदेश दिया पश्चिम बंगाल को। और साथ ही मैं बता दूं आपको, ये अपना पुलिस प्रशासन और केंद्रीय बल दोनों मिलकर जो है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक संयुक्त कंट्रोल रूम बनाएंगे, जिसमें पूरी तरह से निगरानी की जाएगी, कौन कहाँ क्या हिंसा कर रहा है, कौन आगजनी कर रहा है, कौन क्या अपराध कर रहा है, किस तरह क्राइम हो रहा है, और उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाइक के साथ गश्त दी जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा,
ये अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो पुलिस आयुक्त है पश्चिम बंगाल के अजय आनंद की, उन्होंने की है। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि पश्चिम बंगाल को हम हिंसा में नहीं जलने देंगे। जो भी हिंसक होगा, जो हिंसा करने की कोशिश करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा। बंगाल में अब सुशासन है, कुशासन नहीं है, और जो कुशासन था उसको हराकर पश्चिम बंगाल की जनता ने सुशासन लेकर आई है। और ये सुशासन पश्चिम बंगाल को सुरक्षा सुविधा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। जी, मेरे साथ ओम प्रकाश जायसवाल हैं। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और पीसीआर से अपने साथी से कहूंगा कि वो जो कांग्रेस के कार्यालय में जो ताला वाला तोड़ा जा रहा था और उसमें वो सफाई की जा रही थी, दोबारा पोता जा रहा है, जरा उसके वीडियो भी चलाएं। ओम प्रकाश जी, जितनी भारतीय जनता पार्टी परेशान थी, आपका तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन था, ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक मंच पर बैठते थे, दोनों एक दूसरे की परेशानियों को, खुशियों को साझा करते थे। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे आए हैं, तब जाकर हमें कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का दर्द पता चला कि टीएमसी के कार्यकर्ता नेताओं ने तो कांग्रेस के ऑफिस पर कब्जा कर लिया, ताला लगा लिया था, और जब परिणाम बदले तो जाकर ताला तोड़ा गया, उनको पोता गया। और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो जीत कर आ रहे हैं वो भरोसा दिला रहे हैं कांग्रेस को कि अब दोबारा आपके साथ अगर कोई ऐसा होता है तो हमें बताइएगा, हम आपके साथ। देखिए, आहा क्या गठबंधन है। ओम प्रकाश जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, वहां पे जीते हुए सभी पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों का हार्दिक कामनाएं और शुभकामनाएं मैं अपने और अपने पार्टी की तरफ से देना चाहता हूँ। साथ ही साथ आप जो बता रहे हैं कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी कभी स्टेज पर बैठे हुए करते थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2011 में ममता बनर्जी को लाने वाला कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस नहीं रहता तो ममता बनर्जी उस समय 2011 में नहीं आई होती। और उसी समय टीएमसी के लोग कांग्रेस से गठबंधन तोड़ते हैं, और इन लोगों का मकसद होता है कि कांग्रेस को खत्म कर दो, कांग्रेस को साइन बोर्ड कर दो, कांग्रेस के जितने भी पार्टी ऑफिस है दखल कर लो, कांग्रेस के जितने ट्रेड यूनियन है उसको खत्म कर दो। यही कारनामा इन लोगों ने 2011 से, जब कांग्रेस गठबंधन से हटी, उस समय से इन लोगों ने शुरू कर दिया। उसका नतीजा है कि आज जो है, जो हत्याएं, चाहे जो भी झमेला हो रहा है, ये तो जो टीएमसी कर रहा तो आज बीजेपी कर रही है। ये तो बंद होना चाहिए ना, बदलाव आना चाहिए। इन्होंने कहा था, ममता बनर्जी ने कहा था बदला नहीं बदल चाहिए। इन्होंने उसी को कहा है कि बदल चाहिए, हमें बदला नहीं लेना है। लेकिन आज क्या हो रहा है? और पूछे पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, बुलडोजर लाया जा रहा है, घरों में आग लगने वाले हैं, उनको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और जो ट्रेंड है हिंसा वाला, जो मनोज जी ने कहा कि ये ट्रेंड हर चुनाव में देखा जाता है, ये ट्रेंड खत्म करने का काम बंगाल की भाजपा सरकार करेगी। आप लोग का जो दलाली को खत्म करेगा, आप लोग चुप रहिए। क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी यदि क्राइम करेगा, अपराध करेगा, हिंसा करेगा, करेगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई बंगाल प्रशासन करेगा, भाजपा सरकार करेगी। अनिकेत कुछ कह रहे हैं। मुझे ये बताना है कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो सही बोल रहे हैं। आज सुबह से पुलिस प्रशासन काफी काम कर रहे हैं और पेट्रोलिंग चल रहा है और माइकिंग चल रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि भाई ऐसा कुछ होने से हम लोग अरेस्ट करेंगे। और जो बीजेपी के जो राज्य सभापति हैं वो समीक भट्टाचार्य, वो भी अपना बयान दे चुके हैं कि भाई अरेस्ट किया जाएगा और ये सब। तो ये एक हालत है कि अभी ऐसा बयान तो आया है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2021 में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी यही बयान दिए थे। पुलिस ने भी यही बयान दिया था कि भाई ये शांति हम लोग लौटेगा यहाँ पर, लेकिन लौटा नहीं। उस समय जो है करीब करीब 8 जान गया था, 8 लाशें जो है हम लोग देखे थे। इस समय तक अभी तक 3 डेथ हो चुका है। तो समझिए कि ये बयान तो आ रहा है और पुलिस पेट्रोलिंग भी कुछ ज्यादा है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगले लास्ट जो 21
का इलेक्शन था, उससे थोड़ा ज्यादा पुलिस सक्रिय है और मैं ये आशा करता हूं कि थोड़ा जल्दी ये रुकेगा, क्योंकि जो शपथ ग्रहण है, जो उसका 9 तारीख सेरेमनी को है वो, हाँ, तो 9 तारीख उसके पहले पहले ये खत्म हो जाना चाहिए और खत्म होगा, मुझे लगता है खत्म होगा। कात्यायनी मेरे साथ मौजूद है। कात्यायनी, रक्त चरित्र नहीं बदल रहा है, हिंसा पहले भी होती थी। अनिकेत खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब 2021 में चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी ने भी यही बात कही, अभिषेक ने भी यही बात कही, उस वक्त के पुलिस कमिश्नर ने भी यही बात कही, बावजूद हिंसा हुई, बावजूद लाशें गिरी, और आज भी वही हो रहा है। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, माफी के साथ सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको नमस्कार। आपके तमाम जो दर्शक देश भर में उपस्थित हैं उन सबको भी प्रणाम के साथ आगे बढ़ूं। मनोज जी, मैं आपको बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में देख रही हूँ। तमाम आपने इलेक्शन कवर किए, पूरे देश के इलेक्शन कवर किए, लेकिन जिस तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल में हमने देखी है कि वो 34 साल वामपंथ के उठा लीजिए, तब भी बंगाल जल रहा था। जब ममता बनर्जी ने बागडोर संभाली तब भी बंगाल जल रहा था। और मुझे ये आशा है कि अब 2026 में वो बदलाव देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से बंगाल के लोगों ने जो अत्याचार सहा है, मनोज जी, ये कहना भी यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है कि जिस तरह से टीएमसी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खोज खोज के घरों में घुस घुस के मारा गया, हिंसा का शिकार हुए, वो वहां की महिलाओं के साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया, बलात्कार के किस्से आते थे सामने, ये सब देश की जनता ने देखा है। और एक बात यहाँ याद करना बहुत जरूरी है कि अभी हाल में जब चुनाव के प्रचार के लिए रैलियों का दौर चला था और देश के गृह मंत्री अमित शाह निरंतर रैलियां कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि टीएमसी के जितने गुंडे हैं उन गुंडों को ये बता देना चाहता हूं कि 4 मई के बाद अगर उन्होंने अपना चरित्र नहीं बदला तो उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अभिषेक बैनर्जी ने लगातार ये धमकियां दी थी कि 4 मई के बाद 12 बजे के बाद हम देख लेंगे, और वो बंगाल एक बार फिर से जो देख रहा है, ज्यादा नहीं कुछ और दिनों की हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यदि कहा है कि जितने गुंडे हैं उनको उल्टा करके सीधा कर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो निश्चित रूप से अब बंगाल की जनता ये अत्याचार नहीं सहेगी, ये हिंसा नहीं सहेगी, और इसी के परिणाम स्वरूप बंगाल के लोगों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। मैं बहुत, जैसा कि आपको मैंने पहले कहा कि आपने एक लंबा अनुभव देखा है, राजनीति को सामने से कवर किया है, आप खुद इस बात को देखकर हैरान होंगे कि अब बंगाल में जिस तरह से अत्याचार हो रहा था उसके समापन का दौर शुरू होगा, और एक नया इतिहास बंगाल के लोगों ने जो रचा है उसमें निश्चित रूप से उन्हें इस हिंसा से, इस अत्याचार से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, नाकामी से मुक्ति मिल गई। ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। अविदेश जी, जिस बात का जिक्र कात्यायनी कर रही थी कि अमित शाह ने खुद कहा था कि भाई उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो ये कहा गया कि सारे राष्ट्रद्रोही जितने बांग्लादेशी हैं वो खुद ही भाग जाएंगे, अपने आप यहाँ पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा। बंगाल के चेहरे पर डर दिख नहीं रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता पिट रहे हैं लाल लगाकर, तमाचे पड़ रहे हैं, उनमें हत्याएं हो रही हैं, डर भय दिखाई नहीं दे रहा है, और आप केवल बोल वचन ज्ञान दे रहे हैं। नहीं मनोज जी, मैं बोल वचन ज्ञान नहीं दे रहा हूं। अभी आप देखिए, अपडेट कीजिए, अभी मुझे पता चला है वहां पर स्थिति पूरी कंट्रोल में है। जो भी आरोपी पाए गए हैं हिंसा करते हुए, आगजनी करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनको गिरफ्तार किया गया है। सीधा सीधा संदेश है। किसी पार्टी का कहां से होगा? बीजेपी पार्टी का, आरएसएस का होगा? किसी पार्टी का कहां से आ जाएगा? सुनिए, आपका काम हिंसा कराने का। अरे किसी पार्टी का कहां आ जाएगा? बोलिए, बीजेपी पार्टी का था, किसी पार्टी का कहां से आ जाएगा? जितने हो आप लोग, किसी पार्टी का कहां से आ जाएगा? किसी पार्टी का कहां से आ जाएगा? जीते हैं आप तो किसी पार्टी का कहां से आ जाएगा? आपकी पार्टी के लोग हमला कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। टीएमसी ने इतना दिनों गुंडागर्दी क्या, उसकी शुरुआत आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्लस कुछ जो पुलिस प्रशासन है और केंद्रीय बल है, वो मिलकर संयुक्त कंट्रोल रूम बना रहे हैं। उनके कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, 250 के करीब कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, तो मोटर बाइक पर गश्त हो रही है जगह जगह, हर जगह। अगर कोई भी हिंसा करते हुए पाया जाएगा तुरंत
ओम प्रकाश जी, देखिए यहां पर आपको थोड़े मर्म को समझना होगा। मर्म को इसलिए भी समझना होगा क्योंकि लंबे समय बाद बीजेपी की सत्ता आई है। कई दशकों से बीजेपी संघर्ष कर रही है। बीजेपी के तमाम नेता राजनीतिक सभाओं में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई हमारे 300 कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, तब जाकर यह सत्ता आई है। शुभेंदु अधिकारी ने जब अपना सर्टिफिकेट लिया जीतने का, तब भी इस बात का जिक्र किया। तो अभी ये भी बात सही है कि उनके ऊपर अत्याचार हुई है, मारपीट हुई है, बीजेपी के कार्यालयों पर कब्जा हुआ है, तो वो जोश खरोश होगा। लेकिन सबसे चिंता की बात है कि कब तक होगा, ये जल्द थमेगा या नहीं थमेगा। अनिकेत कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं ये बोल रहा था कि 2000 में सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। 2021 से 2011 से 2026 तक का जो चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज्यादा हिंसा 2016 में मुर्शिदाबाद मालदा रीजन में हुआ था। तृणमूल का जो कैडर थे सबसे ज्यादा वहां पर हिंसा फैलाए थे, और जिसमें कि 16 डेथ हुआ था। एंड हु वाज द इंचार्ज ऑफ तृणमूल एट दैट टाइम इन दैट एरिया? शुभेंदु अधिकारी। अच्छा जी। who joined BJP in 2021। तो आप समझिए बात को। यहाँ पर बीजेपी वो एमपी का बीजेपी नहीं है, यहाँ पर बीजेपी वो यूपी का बीजेपी नहीं है। यहाँ पर बीजेपी उधार लेके बीजेपी हुआ है। और उधार कहाँ से लिया है? ये उधार या तो तृणमूल से लिया है या तो सीपीएम से लिया है। तो भाई इसका जो कल्चर है वो कल्चर नहीं बदला है। वही हम लोग देख रहे हैं कि कल्चर नहीं बदला है। हर एक जगह पर हिंसा अभी तक चल रहा है। आज सुबह नानूर बोलकर एक जगह है बीरभूम में, वहां पर एक आदमी को खून किया गया है। तो ये चल रहा है, ये चारों तरफ चल रहा है। और टारगेट देखिए आप, जो हमारे यहाँ मुर्शिदाबाद में एक लाल बाग बोलकर एक ईदगाह है, उसका मैदान है, उसको दखल ले रहा है। मतलब ये तृणमूल से क्या लेना देना है? ये लेनिन का मूर्ति से तृणमूल का क्या लेना देना है? ये हिंसा है। देखिए, समझ में आ रहा है आपको? वो लोग फैलाना चाहते हैं। पिछले 2016 में जो हिंसा हुई थी, 16 लोग मारे गए थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता थे, शुभेंदु थे उस वक्त टीएमसी में। He was the only in charge। देखिए मनोज जी, मैं यही बता रहा हूँ आपको, जो हिंसा हुई है वहां पर वो 4 बजे के बाद थमी है। 4 बजे के बाद बंगाल की स्थिति कंट्रोल में है पूरी तरह से। जब से पुलिस आयुक्त अजय आनंद जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं पूरी तरह से कंट्रोल करिए स्थिति को। अगर जिससे कंट्रोल नहीं हो पा रही है, कोई कमी आ रही है, तो भाई अपने घर बैठे वो भी पुलिस कर्मचारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन अब नहीं होगा ना, अब नहीं होगा। ओम प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद कात्यायनी के बाद ओम प्रकाश जी। नहीं होगा आने वाले समय में। आप जो बोले हैं कि इतने आपको आश्वस्त करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि आपको सोनार बंगला बनाने का काम भाजपा सरकार करेगी। 70,000 कांग्रेस के कर्मियों को खून कर दिया गया था। उसी के कारण ममता बनर्जी से साठगांठ करके गठजोड़ करके ममता बनर्जी को कांग्रेस ने बहुत से एमएलए को टिकट न देकर के उनको पावर में लाया था। और ममता बनर्जी कांग्रेस के टिकट का छूना हुआ था। उसी का नतीजा उनको हम हो गया था। उसी का नतीजा है कि आज सरकार से बाहर हो गई है और आने वाले हमें जहां तक आना है तो फिर लौट करके आने वाली नहीं है। बात करेंगे। दोनों एक साथ शांत हो गए। कात्यानी। मनोज जी, मैं अनिकेत जी को सुन रही थी। अनिकेत जी तो मैं उनसे बहुत कुछ उनके अनुभव से ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो बंगाल की जनता की तरफ से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी, वो लगा कि टीएमसी के ही किसी कार्यकर्ता, किसी पदाधिकारी की बात हम सुन रहे हैं। ये अफसोस होता है ये सुन के। लेकिन और साथ ही मैडम एक मिनट, कौन पार्टी का मैं कौन पार्टी से मैं बात कर रहा हूँ? सर मैं अभी सुन रही थी। सर सुनिए आप, मैं आपको ये बताते हुए चलूं। आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे अभी इंडिया न्यूज की, जिस पर ये लगातार चला रहे हैं। 2018 में 18 मौतें, 2019 में 15 मौतें, 2021 में 17 मौतें, 2023 में पंचायत के चुनाव में 55 मौतें, 2024 में 10 मौतें। क्या ये देख के ऐसा नहीं लगता है कि इस समय किसकी सरकार थी और वो क्या कर रही थी वहां पे? बंगाल के लोगों के साथ कितना अत्याचार हुआ है, वहां के लोगों ने कितना मैं तो बोल रहा हूँ किसी एक व्यक्ति विशेष। और साथ ही अवधेश जी ने कि हमारे यहाँ ये कांग्रेस के ये हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बोल रहे थे कि उनका
बहुत सारे लोग कैडर जो है शहीद हुए हैं। उनके समय में 1600 वामपंथ का जो कैडर है उनको मारा गया था। मनोज जी कांग्रेस के लिए भी क्या कहा जाए, वो मनोज जी आपने भी मनोज जी सुना होगा वो हमारे यहाँ कहा जाता है मीठा मीठा। इसको भी मनोज जी कांग्रेस के हमारे साथी से ये कहना चाहूंगी कि आपको आज बड़ा समझ में आ रहा है, जब मीठा मीठा था तो गप गप खाए जा रहे थे और जब कड़वा कड़वा हो रहा है तो थू थू कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत प्रचलित कहावत है। और भारतीय जनता पार्टी के अवधेश जी, आप सोनार बांग्ला बनाएंगे उससे पहले बंगाल की जनता ने ये तय किया कि हम अपने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। वहां की जनता ने ये दिखाया है। आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, आपकी जवाबदेही बड़ी है कि आप लोग किस तरह से अब काम करते हैं, बंगाल के लोगों के साथ किस तरह का आपका व्यवहार होता है और जिस लिए उन्होंने आपको चुना है आप उस पर कितने खरे उतर पाते हैं। रेल मंदिर नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में रेल मंदिर नहीं थी ममता बनर्जी जी। लंबे समय तक साथ कांग्रेस ने दिया है, किस तरह से ममता बनर्जी का। ओम प्रकाश जी, कांग्रेस का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कांग्रेस का समझ में नहीं आ रहा। अभी डीएमके के साथ थी, सरकार में थी, पूरा सरकार में मजा लिया। सुनिए तो देखिए, अभी कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके के साथ थी, सरकार का पूरा मजा लिया। जब देखा कि डीएमके डूब गई तो फिर तत्काल जो विजय थलापति हैं उनको समर्थन दे दिया। अब जब विजय थलापति को समर्थन दे दिया, सरकार बनने की तैयारी है। मनोज जी एक बात, अजय माकन पहुंच गए हैं चेन्नई। सुनिए, अजय माकन चेन्नई में बस लैंड किए ही थे, अचानक से खबर आ गई कि डीएमके और एआईडीएमके दोनों मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं। तमिलनाडु में शासन करके 3 पार्टी मिलकर के। अरे मनोज जी यहाँ ये कहना बड़ा आवश्यक हो जाता है कि टीएमसी के भीतर, ममता बनर्जी के भीतर डीएनए तो कांग्रेस का ही है, वहीं से तो आई थी, उसी को तो तोड़कर उन्होंने टीएमसी का निर्माण किया अपनी बात। तो वो जो उनका चरित्र हम देख पाते। अच्छा अवधेश जी ये बता दीजिए, भरोसा दिला दीजिए, आपने कहा 4 घंटे के बाद ये हुआ, क्या अब नहीं होगा? क्या बंगाल हिंसा मुक्त होगा? क्योंकि देखिए 9 तारीख को शपथ होने जा रही है, 9 तारीख को शपथ होने जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन बताया जा रहा है, इतना शुभ दिन, वहां पर शपथ होने जा रही है। तो क्या अब हिंसा नहीं होगी? हम ये मान लें कि शपथ के बाद तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सोनार बांग्ला बन जाएगा। बता दीजिए, 2 लाइन में बताइए। नहीं होना चाहिए झमेला जी। बिल्कुल, मैं आपको, आपके दर्शकों को आश्वस्त करता हूँ, पश्चिम बंगाल में 9 तारीख के बाद इतिहास बन जाएगा। पूरी जो ट्रेंड बना हुआ है, आप जो बता रहे थे कि हर चुनाव के बाद हत्याएं होती हैं, उस ट्रेंड को बदला जाएगा। जो हिंसा करने वाले हैं, अपराध करने वाले हैं, आगजनी करने वाले हैं, गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया था, तब नहीं हो पाया है। आप भरोसा दिला रहे हो तो चलो मैं मान लेता हूँ। अनिकेत जी, संक्षेप में क्या हिंसा खत्म हो जाएगी? जब तक पॉलिटिक्स को वो रोजगार से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक बंगाल का ये जो प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स और रोजगार से बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा रिलेशन है। आप अगर एक ऑटो चलाना चाहते हो तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन लेना पड़ेगा। आप अगर एक छोटा सा दुकान चलाना चाहते हो तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन नहीं रहने से आप दुकान नहीं चला सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकोगे तो वो कहेंगे कि साहब बाकी के तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता यही धंधेबाजी कर रहे थे, अपनी दुकान चला रहे थे, अब हम सत्ता में आ गए हैं, इस सोच के साथ थोड़ा बहुत धंधा हमारा भी चलेगा। और जब आप उनका धंधा छीनोगे तो अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। मनोज, ये जो मुस्लिम भाई को हमने देखा वो झंडा लेकर, शायद वो एक खोमचा वाला होगा, जो अपना खोमचा बचाने के लिए नाच रहा है। बताइए आप, देखिए क्या हृदय परिवर्तन हुआ है कि वो अपना खोमचा बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके नाचे जा रहा है और कल तक वो नाम नहीं ले रहा था, जय श्री राम के धुन पर नाच रहा है। ये देखिए बंगाल का चरित्र, लेकिन इसमें कितना सुधार हो पाता है, इस तरह की तस्वीरों में कितना बदलाव आ पाएगा, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं जो इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इंतजार करना होगा, क्योंकि बंगाल में अभी हिंसा थमी नहीं है, वहां पर हिंसा